जय श्री कृष्णा मित्रों। पिछली वीडियो में हमने आपको कंधों के और हाथों के अभ्यास आपको बताए थे और आज हम आपको कमर के और पैरों के अभ्यास आपको बताएंगे। कमर और पैरों के अभ्यास से पहले हम कुछ अभ्यास आपको हाथों के भी बताएंगे। पिछली वीडियो में हम आपको हाथों के अभ्यास और कंधों के अभ्यास आपको बताए थे, परंतु थोड़े अभ्यास आपके रह गए थे हाथों के, तो हाथों के अभ्यास आपको थोड़ा बताने के पश्चात फिर हम आपको कमर के और पैरों के अभ्यास आपको बताएंगे। देखिए, पहला अभ्यास आपका हाथों का अभ्यास, और हाथों के अभ्यास करने के पश्चात फिर हम कमर के और आपके पैरों के अभ्यास आपके करेंगे। में थे सावधानी की स्थिति में इस प्रकार से आपको अपनी स्थिति में बने रहना है और अपने हाथों को आपको कंधों के सामने फैलाना है। अपने हाथों को कंधों के सामने इस प्रकार से फैलाना है और आपको करना क्या है, अपने हाथ के पंजे को आपको कलाई से मोड़ना है। अजीब आपका हाथ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा इस प्रकार कलाई से मुड़ता हुआ, तो सांस को भरते हुए आपको जाना है। जो ऊपर से नीचे की ओर जाएगा इस प्रकार से डाउनवर्ड जाएगा, तो आपको श्वास को छोड़ते हुए आपको जाना है। इस प्रकार श्वास और प्रश्वास का दिया पूरा आपको ध्यान रखना है। देखो, श्वास भरा तो आपके हाथ के पंजे कलाई से मुड़ते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इस प्रकार से यह अभ्यास आपको जो करना है वह आपको 10 से 15 बार आपको अभ्यास करना है। 10 से 15 बार अभ्यास आपको श्वास प्रश्वास के साथ आपको यह अभ्यास करना है। उसके बाद आपको पूर्व स्थिति में आपको आना है। बस आपको ध्यान ये रखना है, जब आप अपने हाथ के पंजे को कलाई से आप ऊपर की ओर लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर, तो श्वास को भरना है। जो ऊपर से नीचे की ओर आपका हाथ जाएगा इस प्रकार से डाउनवर्ड, तो आपको क्या करना है, श्वास को छोड़ना है। ठीक है। उसके बाद आपको देखना है अगला अभ्यास, आपको देखना है किस प्रकार से करते हैं। अब जो अगला अभ्यास देखिए, अगला अभ्यास बहुत ही सरल अभ्यास आपका है, बहुत ही अच्छा अभ्यास आपका है। सावधान की स्थिति में एड़िया पंजे आपके मिले हुए, दोनों हाथ आपके बराबर में, और अपने अंगूठे को आपको अपनी उंगलियों से इस प्रकार से ढक लेना है और श्वास भरते हुए अपने हाथ को कंधों के सामने फैलाना है। कंधों की ऊंचाई जितनी आपकी है उतनी आपके हाथ की ऊंचाई रहेगी और हाथ आपके ज़मीन के समानांतर रहेंगे। दोनों हाथ में जो आपका गैप रहेगा वो आपका कंधों की चौड़ाई के बराबर रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कलाई को आपको रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पहले आपको क्लॉकवाइज करना है इस प्रकार से। पहले आपको अपने हाथ को क्या करना है, क्लॉकवाइज। देख लीजिए आप, क्लॉकवाइज करने के बाद श्वास और प्रश्वास आपके सामान्य यहाँ पर चलते रहेंगे। उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको ये करना है इस प्रकार से। ध्यान से देखते रहिए। जब आप यह अभ्यास कर लोगे तो दोनों हाथों की मुट्ठियों को आपस में आपको मिला देना है। फिर आपको यहीं से ही एंटी क्लॉकवाइज करना, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज करना है आपको। यहाँ से पहले आपको क्लॉकवाइज करना है इस पर। दोनों हाथों की मुट्ठियों को आपस में मिलाकर आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज आपको दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस प्रकार से चलाना है। फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज अंदर से बाहर की ओर इस प्रकार से आपको ये हाथ को चलाना है। ठीक है, इस प्रकार से जब आप ये अभ्यास आप कर लोगे तो फिर आपको सामान्य स्थिति में आपको आना है। फिर यहीं से ही आपका एक अभ्यास आपका और भी है, तो आपको यहीं से श्वास को भरते हुए उसी स्थिति में आपको आना है। अंगूठे को आपको अपनी उंगलियों से बंद करना है। थोड़ा आप पास होकर भी दिखा दीजिए थोड़ा इसको, थोड़ा जिससे आप अच्छे प्रकार से साधक देख सके, योग साधक। तो किस प्रकार से करना है आपको, अपने जो दोनों हाथ आपके हैं इसको थोड़ा आपको अंदर की ओर इस प्रकार से करना है। देखो, दोनों हाथों को अंदर की ओर इस प्रकार से, अंदर की ओर, फिर इसके बाद बाहर की ओर इस प्रकार से, इस प्रकार से। पहले अंदर की ओर करना है, फिर आपको बाहर की ओर करना है। यह भी आपको 10 से 15 बार आपको अभ्यास को ये करना है। देखो, जो आपको मैंने अभ्यास अभी आपको बताए हैं, ये सारे अभ्यास आपको मैंने आपको ये बताए हैं। आपके हाथों के अभ्यास जो मैंने आपको बताए, हाथों में किसी प्रकार का सूनपन, किसी प्रकार का आपका दर्द, कलाइयों में दर्द, ब्लड का सर्कुलेशन सही प्रकार से ना होना, आपकी कलाइयाँ कमज़ोर होना, भुजाएं कमज़ोर होना, तो इन सारी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं छोटे छोटे अभ्यासों को कर कर। अभी आप देखिए अगला अभ्यास, आप देखिए अब जो अगला अभ्यास देखिए बहुत सरल अभ्यास है। आपको सावधान की स्थिति में इस प्रकार से आपको बने रहना है और फिर उसके पश्चात आपको क्या करना है, अपने हाथों को यहाँ पर लाना है थोड़ा सा, अर्थात जैसे आपके हाथ आपके बराबर में मिले हुए हैं ना, इस प्रकार देखो आपके हाथ बराबर में चिपके हुए हैं, तो आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं इसको आप उंगलियों से ढक लीजिए इस प्रकार से, और हाथ आपके बराबर में चिपके रहेंगे। तो फिर थोड़ा सा आपको
अब करना है इस प्रकार, थोड़ा आगे की ओर लेकर आना, थोड़ा सा, ज़्यादा ऊपर नहीं उठानी आपको, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, हल्का सा, बिल्कुल इस प्रकार से। और जो आपकी हथेली है आपकी आकाश की ओर, पृष्ठ भाग आपका नीचे की ओर। तो करना क्या है, आपको इस प्रकार से अपने हाथ को कोहनी से मोड़ना है, इस प्रकार कंधों के पास लाना है, इस प्रकार चलाना है। इस प्रकार से आपको अपने हाथ को कोहनियों से मोड़ते हुए इस प्रकार से आपको चलाना है कंधों के पास। श्वास और प्रश्वास आपकी सामान्य रहेगी। श्वास प्रश्वास के साथ भी कर सकते हैं आप, अर्थात जब आपका हाथ कंधों के पास आएगा श्वास को भरना है, और जब आपका हाथ डाउनवर्ड जाएगा तो श्वास को छोड़ना है। अगर आपको श्वास प्रश्वास से नहीं हो रहा है तो आप सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ भी यह अभ्यास कर सकते हैं इस प्रकार से, बिल्कुल धीरे से। आपको पूरा हाथ ऊपर नहीं उठाना है, थोड़ा सा हाथ आपको ऊपर करना है, बगल से थोड़ा हाथ ऊपर उठाना है, और इस प्रकार से अब यह अभ्यास आपको अपनी क्षमता के अनुसार अब यह अभ्यास आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल अभ्यास आपका है। अब देखिए अगला अभ्यास आप देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब हम ऊपर के अभ्यास हम करके आ चुके हैं, अब हम धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पर कमर के अभ्यास करेंगे। तो कमर के अभ्यास करने के लिए आपको दोनों जो आपके पैर है आपके, ये दोनों पैरों में आपका लगभग 2 फीट का लगभग अंतर, 1.5 से 2 फीट का आपका अंतर रहेगा। थोड़ा आप दिखा दीजिए कि 1.5 से 2 फीट का आपको अंतर दिखा दीजिए किस प्रकार से है। इस प्रकार से आपको रखना है, पैर आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे इस प्रकार से, देखिए ठीक है। अब करना कैसे, दोनों हाथों को आपको क्या रखना है, कमर पर इस प्रकार से रख लीजिए। जहाँ बेल्ट बांधते हैं वहाँ पर आपको अपने क्या रखना है, दोनों हाथों को रखना है। उसके बाद श्वास प्रश्वास आपकी सामान्य रहेगी, और आपको क्या करना है, अपने हिप को आपको क्या करना है, दाएं और बाएं, पहले दाएं और इस प्रकार से करना है, फिर आपको बाएं इस प्रकार से आपको करना है। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, जब आपका हिप दाएं ओर करोगे आप इस प्रकार से, तो आपकी गर्दन क्या रहेगी, आपको अपनी गर्दन को बाएं तरफ घुमाना है। कितना घुमाना है, जितनी आपका गर्दन और जो आपका कंधा है, गर्दन और आपका कंधा दोनों आपकी एक सीध में रहेंगे इस प्रकार। इतनी गर्दन आपको घुमाना है जिससे आपका कंधा और गर्दन आपकी एक सीध में रहे इस प्रकार से, इस प्रकार से। अगर आपका हिप दाएं तरफ गया तो गर्दन को बाएं तरफ, अगर आपका हिप बाएं तरफ तो गर्दन आपकी दाएं तरफ घूमेगी इस प्रकार से आपको करना है, थोड़ा तेजी के साथ, ठीक है। अब यहीं से आपको क्या करना है, यहीं से पैरों में इतना ही गैप रहेगा, तो आपको थोड़ा क्या करना है, अपने हिप को थोड़ा पीछे की ओर इस प्रकार से, और फिर आपको इस प्रकार दाएं से बाएं और इस प्रकार से अपने क्या करना है, अपनी कमर को इस प्रकार से घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से। फिर आपको यहीं पे क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इस प्रकार से, जितना आप अपनी हिप को पीछे की ओर ले जा सकते हैं इस प्रकार से। फिर आपको आगे की ओर इस प्रकार से, पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, अपने हिप को आपको क्या करना है, घुमाना है। फिर उसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अगला अभ्यास देखिए, थोड़ा सा दोनों पैरों में आपको आधे फीट से 1 फीट का आप अंतर कर लीजिए इस प्रकार से, और दोनों हाथ आपको बराबर में इस प्रकार से अपनी कमर पर रख लीजिए जहाँ बेल्ट बांधते हैं। तो क्या करना है, श्वास को यहाँ पूरा भरना है, सामान्य स्थिति में श्वास को भरना है, और श्वास को छोड़ते हुए थोड़ा सा अपनी क्या करना है, अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ना है इस प्रकार से। फिर श्वास भरते हुए फिर सामान्य स्थिति में घुटनों को सीधा करना है इस प्रकार से। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को हल्का सा मोड़ना है, श्वास भरते हुए अपने घुटनों को सीधा करना है इस प्रकार से। श्वास को भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए घुटने सीधे, श्वास छोड़ते हुए फिर घुटने आपके हल्के से मोड़ने, श्वास भरते हुए फिर घुटने आपके सीधे, इस प्रकार से अभ्यास आपको करना है धीरे धीरे। श्वास की श्वास छोड़ते हुए आपको अपने घुटनों को मोड़ना है, श्वास सीधे करते हुए आपको क्या करना है, अपने घुटनों को सीधा करना है इस प्रकार से धीरे धीरे, हल्का हल्का अभ्यास। ये पैरों के अभ्यास आपको बता रहे, कमर के अभ्यास के बाद आपको पैरों के अभ्यास इस प्रकार से धीरे धीरे इस प्रकार से आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपना एडिया पंजे आपस में आपको मिला लेने हैं, और एडिया पंजे जब आपके मिल जाएंगे तो फिर आपको हल्का सा क्या करना है, अपने घुटनों को मोड़ना है, फोल्ड करना है, फिर आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है इस प्रकार से, क्लॉकवाइज इस प्रकार से धीरे धीरे इस प्रकार से। फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, इसको अपने घुटनों को धीरे धीरे घुमाना है। जो इस प्रकार से नहीं घुमा पा रहा है, कमर पे हाथ रख के, तो घुटनों पे भी आप हाथ रख सकते हैं इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, इनको घुमा सकते हैं, हाथ का सहारा देकर भी आप इनको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी अभ्यास में किसी प्रकार की, इस प्रकार से थोड़ा आप पास से दिखा दीजिए जिससे योग साधक अच्छे से समझ पाए। देख लीजिए आप पास से, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा कैमरे को पास कर दिया है, देख लीजिए आप अभ्यास को इस प्रकार से। पहले हमने क्लॉकवाइज किया, फिर हमने एंटी क्लॉकवाइज इसको अभ्यास को कर रहे हैं, दोनों तरह से आपको अभ्यास को यह करना है। अब हम यहाँ पे करेंगे कुछ, ये तो खड़े होने वाले अभ्यास आपके हो गए सूक्ष्म अभ्यास। अब बैठकर जो किए जाने वाले अभ्यास है उनको भी हम देखते हैं कि बैठ के हम कौन कौन से अभ्यास कर सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, अगला अभ्यास देखिए। थोड़ा सा दोनों पैरों में आपको आधे फीट से 1 फीट का आप अंतर कर लीजिए इस प्रकार से, और दोनों हाथ आपको बराबर में इस प्रकार से अपनी कमर पर रख लीजिए जहाँ बेल्ट बांधते हैं। तो क्या करना है, श्वास को यहाँ पूरा भरना है, सामान्य स्थिति में श्वास को भरना है, और श्वास को छोड़ते हुए थोड़ा सा अपनी क्या करना है, अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ना है इस प्रकार से। फिर श्वास भरते हुए फिर सामान्य स्थिति में घुटनों को सीधा करना है इस प्रकार से। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को हल्का सा मोड़ना है, श्वास भरते हुए अपने घुटनों को सीधा करना है इस प्रकार से। श्वास को भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए घुटने सीधे, श्वास छोड़ते हुए फिर घुटने आपके हल्के से मोड़ने, श्वास भरते हुए फिर घुटने आपके सीधे। इस प्रकार से अभ्यास आपको करना है धीरे धीरे, श्वास की शुरुआत। श्वास छोड़ते हुए आपको अपने घुटनों को मोड़ना है, श्वास सीधे करते हुए आपको क्या करना है, अपने घुटनों को सीधा करना है इस प्रकार से धीरे धीरे, हल्का हल्का अभ्यास। ये पैरों के अभ्यास आपको बता रहे, कमर के अभ्यास के बाद आपको पैरों के अभ्यास इस प्रकार से धीरे धीरे इस प्रकार से आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपना एडिया पंजे आपस में आपको मिला लेने हैं, और एडिया पंजे जब आपके मिल जाएंगे तो फिर आपको हल्का सा क्या करना है, अपने घुटनों को मोड़ना है, फोल्ड करना है, फिर आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है इस प्रकार से क्लॉकवाइज, इस प्रकार से धीरे धीरे इस प्रकार से। फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, इसको अपने घुटनों को धीरे धीरे घुमाना है। जो इस प्रकार से नहीं घुमा पा रहा है, कमर पे हाथ रख के, तो घुटनों पे भी आप हाथ रख सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, इनको घुमा सकते हैं, हाथ का सहारा देकर भी आप इनको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी अभ्यास में किसी प्रकार की। इस प्रकार से इस प्रकार से थोड़ा आप पास से दिखा दीजिए जिससे योग साधक अच्छे से समझ पाए। देख लीजिए आप पास से, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा कैमरे को पास कर दिया है, देख लीजिए आप अभ्यास को इस प्रकार से। पहले हमने क्लॉकवाइज किया, फिर हमने एंटी क्लॉकवाइज इसको अभ्यास को कर रहे हैं। दोनों तरह से आपको अभ्यास को यह करना है। अब हम यहाँ पे करेंगे कुछ, ये तो खड़े होने वाले अभ्यास आपके हो गए सूक्ष्म अभ्यास। अब बैठकर जो किए जाने वाले अभ्यास है उनको भी हम देखते हैं कि बैठ के हम कौन कौन से अभ्यास कर सकते हैं। तो देखिए भैया, अब हमने खड़े होकर अभ्यास सूक्ष्म अभ्यास कर लिए हैं। अब हम बैठ के देखते हैं, छोटे छोटे अभ्यासों को बैठ के करते हैं, जो बैठने वाले अभ्यास है। आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को बराबर में रखना है, अपने हिप के पास इस प्रकार से बराबर में, और दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेना है, एडिया पंजे आपके मिले हुए इस प्रकार से। तो करना क्या है, अपने जो आपकी ये पंजा है आपको अपनी एडी से इस प्रकार से आगे की ओर खींचना इस प्रकार से, फिर आपको पीछे की ओर, फिर आगे की ओर, फिर पीछे की ओर, फिर आगे की, इस प्रकार से श्वास प्रश्वास के साथ। जैसे आपका पंजा ये आगे की ओर खुले जाएगा तो आपको श्वास को छोड़ते हुए अपने पंजे को आगे की ओर जितना आप खींच सकते हैं उसको उतना खींचना है, और फिर श्वास भरते हुए अपनी पंजे को सीधा करना है इस प्रकार से। श्वास को छोड़ते हुए अपने पंजे को आगे की ओर इस प्रकार से खींचना है। जितने भी आपके जो एडिया में जो दर्द रहता है, पंजे में जो दर्द रहता है, इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास आपका है। इससे निजात दिलाने के लिए, इससे दर्द से आपको छुटकारा दिलाने के लिए अभ्यास आपका बहुत अच्छा है। आपको करना कैसे है, एक बार फिर देख लीजिए सही विधि से किस प्रकार से करना है। दोनों हाथ आपके बराबर में रहेंगे इस प्रकार से। ये आपका पंजे आपके सीधे, श्वास यहाँ पर आपको भरना है, और श्वास को छोड़ते हुए अपने पंजे को आगे की ओर जितना आप खींच सकते हैं इस प्रकार से खींचना। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आपको पंजे को लाना है, पीछे की ओर जितना खींच सकते हैं, फिर आगे की ओर श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए फिर आपको पीछे की ओर, फिर श्वास को छोड़ते हुए फिर आगे की, इस प्रकार से आपको करना है। फिर आपको अपने पंजे को यहीं से ही घुमाना है, सामान्य श्वास पर श्वास के साथ इस प्रकार से रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा आप पास से दिखा दीजिए थोड़ा, जिससे आप थोड़ा योग साधक अच्छे से देख पाए कि एक एक स्टेप को समझ पाए किस प्रकार से आपको अभ्यास को ये है करना है। बहुत ध्यान से पहले क्लॉकवाइज किया, अभी देखो जब एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, आगे से पीछे की ओर इस प्रकार से बहुत ध्यान से आपको अभ्यास को करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला अभ्यास है। अगला अभ्यास आपको किस प्रकार से करना है, अपना जो आपका दायां पैर जो आपका है, दायां पैर आपको इस प्रकार से फोल्ड आपको करना है घुटने से इस प्रकार से, और फिर आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में आपको गूंद लेना है, अर्थात इंटरलॉक कर लेना है इस प्रकार से, और अपने हाथ के नीचे को इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर इसके नीचे को भी आप डाल सकते हैं इस प्रकार, अर्थात अपने घुटने के नीचे लाकर भी इसको इंटरलॉक कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से करने के बाद फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने दाएं पैर को इस प्रकार से थोड़ा दोनों हाथों से सहारा लेकर इस प्रकार से उठाना है। फिर आपको धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने पैरों को ऊपर की उठाना है, श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को नीचे की ओर, घुटने से मोड़ते हुए पैरों को नीचे की ओर लाना है। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने पैरों को सीधा करना है, और श्वास छोड़ते हुए अपने
पैर को घुटने से मोड़ते हुए ज़मीन पर रखना है, भूमि पर रखना है, नज़रें सामने की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस प्रकार श्वास प्रश्वास का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। इस प्रकार से थोड़ा सहारा देते हुए, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर गर्दन का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से पूरा ध्यान आपका पूरा अपने अभ्यास पर रखना है। इसी प्रकार से यह अभ्यास आपको बाएं पैर से भी करना है। दाएं पैर को सीधा कर लेना है श्वास भरते हुए। भाई श्वास प्रश्वास का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको ये 10-12 बार अभ्यास कर लेना है, 5 बार इससे और 5 बार इससे। इस प्रकार से 10-12 बार आपको दोनों पैरों से अभ्यास को करना है। इसके पश्चात आपको क्या करना है, अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़कर अपने बाएं पैर की थाइज पर रखना है। इस प्रकार से आपको रखना है। फिर आपको क्या करना है, बाएं हाथ से अपने दाएं पैर के पंजे को पकड़ना है इस प्रकार से। फिर उसके पश्चात आपको अपने दाएं हाथ से आपको क्या करना है, अपने बाएं पैर को हल्का सा दबाना नीचे की ओर। इस प्रकार से हल्का सा पुश करना है नीचे की ओर। फिर धीरे धीरे अपने हाथ से इसको ऊपर की ओर उठाना है अपने चेस्ट तक। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे फिर इसको अपने घुटने को नीचे की ओर दबाना है इस प्रकार से दाएं हाथ से ही। फिर उसके पश्चात फिर आपको हाथ का थोड़ा सा सहारा देते हुए अपने घुटने को ऊपर की ओर अपनी चेस्ट तक उठाने का प्रयास करना है, छाती तक उठाना है। तो फिर उसके बाद धीरे से हल्का सा दबाओ। फिर धीरे धीरे फिर आपको ऊपर की ओर श्वास और प्रश्वास को आप सामान्य रखिए भी। इस प्रकार से आपको करना है। 5 से 10 बार आपको ये अभ्यास कर लेना है। इसी प्रकार से आपको बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं जंघा पर रखना है, दाएं पैर की जंघा पर, और दाएं हाथ से आपको अपने दाएं पैर के पंजे को पकड़ना है और बाएं हाथ से आपको क्या करना है, बाएं पैर के घुटने को दबाना है। इस प्रकार से धीरे धीरे आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से धीरे धीरे। काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आपका थाइज में हो जाता है, पैरों में हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास आपका है मसल्स को लचीला बनाने के लिए, घुटने के दर्द को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास आपका है। इस प्रकार से अभ्यास आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सूक्ष्म अभ्यास आपके रहे। सूक्ष्म अभ्यास आज मैंने सभी आपको बता दिए हैं और आशा भी करता हूँ आपसे कि आप इन अभ्यासों का नित्य प्रति आप अभ्यास करोगे। और जैसे जैसे आपको विधि बताई गई है, सभी वीडियो में मैंने आपको बताया, 3 वीडियो मैंने बनाई है, ये तीसरी वीडियो आपकी थी सूक्ष्म अभ्यास की आपकी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अभ्यासों को विधि पूर्वक श्वास और प्रश्वास का ध्यान रखते हुए जिस प्रकार से आपको बताया गया इस प्रकार से आप करोगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे। इसी आशा के साथ आप सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण।